अच्छा मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं, फ्रांस से किसी ने फ़ोन किया, गोरा था, तो लैंग्वेज उसकी जैसी भी थी, बाद में उसने मुझे बताया कि वो बेसिकली अलजायर का मुसलमान था, पेरेंट्स उसके मुस्लिम थे, वो एथिस्ट हो गया हुआ था और प्योर वो फ्रेंच और वो सारा था, और टूटी फूटी इंग्लिश बहुत मुश्किल से। उसने मुझे इंग्लिश में कहा कि जी मैं इसको सुन लेता हूँ, ठीक है, HIV भी था और कोई कैंसर की भी उसको पता चल गया, जो HIV पॉजिटिव था। तो मुझे कहता है कि तुम समझते हो मुझे हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा कि अगर तुम इसको सुन लो अल्लाह के आगे, मैं लफ्ज़ अल्लाह बोले गॉड के आगे पेश होके, उसने कहा सॉरी डॉक्टर, आई एम ए नॉन बिलीवर इन ए सेंस, आई एम एन एथिस्ट, ठीक है। तो मैंने कहा चलो तुम ये तो मानते हो, तुम्हें किसी ने बनाया? उसने कहा नहीं, मैं जो हूं ना क्रिएशनिस्ट हूं ही नहीं, मैं क्रिएशनिस्ट हूं ही नहीं, मैं मानते नहीं मुझे किसी ने बनाया, ठीक है। ये सारा एक हादसा आती है, वो जो एक लंबी बहस है, मैं एवोल्यूशन प्रोसेस। मैंने कहा चले आप अपने आप को मानते हैं? उसने कहा हाँ मैं अपने आप को मानता हूँ। मैंने कहा तुमने ये दमस के अंदर सुननी है, ठीक है, और अपना नाम प्यार से पढ़ना है। तुम अपने आप को तो मानते हो ना, 3 बार अपना नाम लेके पढ़ लेना, इसको पी लेना, लेकिन पीना प्यार से। मैंने जोर क्या दिया? प्यार से, ठीक है। और तुमने सबको माफ, तुम्हारे अंदर नफरत ना हो, ठीक। अच्छा मुझे कहता है अच्छा ठीक है ये मैं करता हूं। 5th डे पे मुझे फोन करके कहता है हंस के, उस दिन वो हंस रहा है, तो मुझे कहता है कि डॉक्टर ये जो म्यूजिक है तुम्हारा, इसके साथ मैं डांस कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम तो बड़े डिप्रेस थे उस दिन, और उस दिन तो तुम मतलब बड़े क्रिटिकल हो गए और बड़ी उसकी डिप्रेसिंग साउंड थी, आवाज थी। आज तुम हंस रहे हो, तुम मुझे मॉक कर रहे हो। उसने कहा नहीं मैं तुम्हें मॉक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये रेमेडी के अगेंस्ट तो नहीं है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आती मेरे अंदर क्या चेंज आ रही है, तो मेरा दिल करता है कि मैं इसके ऊपर विरल करूं। ये उसके लफ्ज थे, ठीक है। मैंने कहा हाँ रूमी का दरवेश अगर तुमने देखा है। उसने कहा हाँ रूमी को मैंने थोड़ा पढ़ा है और वो विरलिंग और उसको जानता है, तो मेरा दिल करता है। मैं कहा तुम कर लेना, लेकिन तुमने इसको सुनना है, 7 डेज पूरे करो, ठीक, और ये अपना नाम नहीं छोड़ना। और इसके ऊपर उसने मुझे ये बात कही, उसने कहा कि जेंटलमैन आई विल डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट विद यू बट आफ्टर द 7 डेज। 8-9 डे के बाद कहीं उससे मेरी बात हुई, तो उसके लफ्ज ये थे कि लव इज गॉड। मैंने से कहा कि तुम तो गॉड को नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है गॉड इज लव। उसने कहा नहीं, लव इज गॉड, लव इज गॉड। मेरे अंदर जो बीमारी थी इट वॉज रियली हेट्रेड, एंड हेट्रेड टू माई पेरेंट्स, हेट्रेड टू माई सिबलिंग्स। मेरी जो भी लाइफ गुजरी है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो मैं बहुत बचपन में इधर आ गया था, फिर मैंने बड़ी स्ट्रगल की, फिर मैंने पैसे पता नहीं पीछे भेजता रहा, पता नहीं कहाँ से। फिर उसने मुझे बताया कि वो मुस्लिम ओरिजिन से है, तब उसने मुझे बताया। और मैं ये सब कुछ छोड़ चुका था जब मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे पता नहीं फ्रांस में क्या कश करता रहा हूँ, और जब मैं पैसे पता नहीं पीछे भेजता था तो वो याशी कर रहे थे और हर दूसरे दिन मुझे वो भेज देते थे। तो मुझे अपने बाप पे भी बड़ा गुस्सा आया, और वो रिलीजन के नाम पे बड़ा सख्त था, और ये वो फला वो लंबी सी खैर कहानी थी। तो उसने कहा कि उसके बाद मैं इधर भी आया, तो यहाँ भी जो मेरे से प्यार करती थी या करते थे, तो मैंने ये देखा कि हर एक का ना वो डॉलर के चक्कर यानी पैसे के चक्कर में वो सारा था। और मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहरहाल मैंने स्टडी बड़ी टफ की, साइंस का बंदा था, और वो सारा कर करा के मैं इस जगह पर पहुंचा था कि ये सारा नॉनसेंस है, रिलीजन भी और एवरीथिंग। लेकिन ये बीमारी जो है, और ये जो तुमने सिर्फ मुझे अपना नाम पढ़ने को कहा था कि प्यार से पढ़ो, तो लव इज क्योर, ये दूसरे उसके लफ्ज थे।